हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोग को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एक बार प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक करेंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, इंदु या जो है भारत बंधु। बताइए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का जो है संपादन किया है। 51 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया भाई? कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किए भारतेंदु ने। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पे खुद से कार्य कर लिया जाए वहां पे आपका निजवाचक होता है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? 53 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आलसी हो जाएगा या अलस हो जाएगा, आलस होगा या आलसीपन होगा? 53 का जवाब दीजिए सब लोग। आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? आलसी होगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे विलोम बताना है। यहाँ पे सॉरी, तीन इसमें जो है पर्यायवाची हैं, यानी कि तीन शब्द समान हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। जैसे रति, अनुरक्ति, विरक्ति, आसक्ति। तो इसमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। 54 का यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार इसमें भी बताना है, 55 में भी बताना है कौन सा अलग है इसमें। 55 का जवाब दीजिए सब लोग। स्थापित, संस्थापित, प्रतिस्थापित तीनों एक हैं, तीनों के अर्थ समान हैं। विस्थापित का जो है अर्थ अलग है। अगला प्रश्न, होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकभक्ति का अर्थ क्या है? होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकभक्ति का अर्थ क्या है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकभक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है छेका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन यहां पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। बताइए भाई सब लोग, 58 का जवाब दीजिए। शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। इसमें वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं या वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं? तो शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें? पहला वाला ही है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करना है। 59 का जवाब दीजिए भाई सब लोग। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया जाता है यूपी टेट एंड सीटेट एग्जाम को, वो भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल फ्री में क्लासेस आप लोगों की आगे भी होंगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइफ टाइम के लिए आप लोग जुड़े रहें जब तक आप शिक्षक व शिक्षिकाएं नहीं बन जाते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो गलत है, देखिए ये तो सही है, रंगभूमि ये महादेवी वर्मा जी की नहीं है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बताइए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 60 का जवाब दीजिए सब लोग।
उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? एक बच्चा कमेंट करा कि रंगभूमि किसकी है? भाई प्रेमचंद की है। ये तो सरल प्रश्न है, पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 60 का जवाब दीजिए। तो उपसर्ग रहित आपका ये वाला है, बाकी सब आपके जो हैं। ठीक है, चलिए। निर्विरोध में जैसे निर उपसर्ग है, उपकरण में उप है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं, कुछ में ठीक हैं, तो जिसमें त्रुटि है उसको बताना है, नहीं त्रुटि है तो उसको भी आपको बताना है। बताइए। 61 का जवाब दीजिए। शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियां के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्वत सा संकुचित है, कोई त्रुटि नहीं है। तो किसमें त्रुटि है या नहीं है, यह आपको बताना है। 61 का जवाब दीजिए। तो त्रुटि इसमें है, पूर्वत सा संकुचित है। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, उसी प्रकार इसमें बताना है कि इसमें त्रुटि है। 62 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय किसान आजीवन भर, तो यहां पे भी अशुद्धि है ए वाले में। ठीक है, चलिए। इसमें बताइए। 63 में बताइए किसमें त्रुटि है? इसमें देने का अनुग्रह करें, इसमें नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित कीजिए। जैसे दूध का क्या होगा? दूध का उचित पर्यायवाची क्या होगा? दूध का बताइए। 64 को जवाब दीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, और जब भी आप लोग जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया करें तो पूरे ऑप्शन को जरूर से जरूर आप लोग चेक किया करें। ये नहीं कि पहला दिखा तुरंत टिक, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो है गलत हो जाएंगे। तो दूध का पर्याय इसमें हो जाएगा स्तन्य, हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। हाथ का क्या होगा भाई? हाथ का बताइए। 65 का जवाब दीजिए सब लोग। हाथ का हो जाएगा क्या? पाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाड़ी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन या सानुकूल? अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा भाई? प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे खाली स्थान जो है यहाँ पे आपको भरना है। क्या आएगा? झरना आएगा या पहाड़ आएगा या कुआं या नदी? क्या है? आगे डॉट डॉट पीछे खाई, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा आगे कुआं पीछे खाई, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। 68 का जवाब दीजिए सब लोग। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है भाई? चोर का स्वयं डरना हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? इंद्र का 69 का जवाब दीजिए। इंद्र शब्द का समानार्थी क्या होगा? शक्र हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, भक्तों की सेना जा रही थी, गलत हो जाएगा। भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, गलत हो जाएगा। भक्तों की भीड़ जा रही थी, गलत हो जाएगा। भक्तों की मंडली जा रही थी। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में संधि आपको बताना है। चंद्रधन उदय, बिल्कुल सरल प्रश्न। 71 का जवाब दीजिए। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, आ प्लस ऊ निकल के आ रहा है तो गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निर्विवाद में कौन सा समास है? 72 को जवाब दीजिए। निर्विवाद में कौन सा समास है? इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम बताइए सब लोग। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श। तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? 74 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द जो होगा डियर अभियोक्ता होगा। क्या होगा? अभियोक्ता। अगला प्रश्न है, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? मांगना, विस्तार करना, देना, लेना। तो हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ होता है मांगना। क्या होता है? मांगना होता है।
अगला प्रश्न है असंगत पर्यायवाची इसमें कौन सा है, ये आपको बताना है। असंगत पर्यायवाची का चयन करना है आपको। ईर्ष्या क्या, दाह का, जलन का, मनमुटाव का। तो असंगत पर्यायवाची इसमें मनमुटाव का है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 77 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी वाला क्रिया करेक्ट हो जाएगा। ये एक गद्यांश आ गया है, आपके एग्जाम में गद्यांश से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो गद्यांश करने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको पैसेज में जाना है, गद्यांश में जाना है कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है। यहाँ पे देखिए ये गद्यांश है। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है। किससे होती है, भाषा से होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं है, ये दिया है उसकी भाषा से होती है। तो ऐसे गद्यांश हमेशा किया जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाएगा एग्जाम में। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, तो उससे पता चलता है उसके संस्कार कैसे हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। भाषा के कौशल कौन से हैं भाई, भाषा के कौशल कौन से हैं, 80 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भाषा के कौशल आपके सभी हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा के कौशल हैं। अगला प्रश्न है भाषा कब सही आकार पाती है, बताइए भाषा जो है कब सही आकार पाती है। जब मनुष्य पढ़ने, लिखने और बोलने के अतिरिक्त सोचता और महसूस करता है, भाषा तभी जो है सही आकार पाती है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती है। ये देखिए आपके जो है उसी के प्रश्न हैं, गद्यांश के हैं, ठीक है ना। आंसर आपको केवल बता रहा हूँ। तो व्यवहार में लाए बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये दिए गए शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को चुन कर लिखिए। जैसे अपमान में उपसर्ग कौन सा है, ये आपका गद्यांश से हट के है। 83 का जवाब दीजिए सब लोग। अपमान बिल्कुल सरल प्रश्न है, अप उपसर्ग है, ठीक है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं, विकल्प चुनिए। जैसे घुमक्कड़ में आपका जो है कौन सा जो है उपसर्ग है, ये अभी यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। सभी लोग जवाब देंगे कि घुमक्कड़ में कौन सा जो है उपसर्ग है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी वाला। जितने भी लोग राइट आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्कड़। डिबिया में बताइए कौन सा प्रत्यय, डिबिया में 85 का जवाब दीजिए। डिबिया में कौन सा प्रत्यय, डिबिया। ये दोनों तो होगा नहीं, बिल्कुल कट कर दिया। इसमें से बताइए, डिबिया ये हो जाएगा इया। ओके चलिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का। माता पिता में तो द्वंद्व है, यथाशक्ति में आपका कौन सा है, अव्ययी भाव है, पीताम्बर में बहुव्रीहि हो जाएगा। तो द्विगु समास का उदाहरण आपका नवग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी 87 का जवाब दीजिए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जल्द मैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस मैं ला रहा हूँ। कल से आपकी जो है टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये प्रॉमिस करता हूँ। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 88 का जवाब दीजिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है। कितनी होती है, 11। भेद पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। संख्या पूछे तो 11 होती है, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, 89 का जवाब दीजिए सब लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुसांगिक, ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची बताइए कौन सा है इसमें। तो इसमें देखिए बादल का पर्यायवाची आपका नीरद है। क्या है, नीरद है। बहुत अच्छे भाई, क्लास कैसी लगती है एक फीडबैक जरूर दिया करें। तो भाई फटाफट यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए जो है मेहनत करने का और भी मन करने लगता है, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, 91 का जवाब दीजिए। जितेंद्रिय हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अरे क्या है, सॉरी, आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्या है आहा शब्द।
अब्बे है आपका, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए पानी आपका होता है, पानी पुल्लिंग, ठीक है, क्योंकि नदी अच्छी होती है, इलायची अच्छी होती है, प्यास अच्छी होती है, ठीक है, प्यास लगी है ऐसा बोला जाता है ना, प्यास लगा है नहीं बोला जाता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का, ये क्वेश्चन मैं अभी पोस्ट भी किया था। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा पो धन अन हो जाएगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? विद्या धन अर्थी, आ प्लस आ, यानी कि स्वरों का जो है मेल हो रहा है, तो स्वरों का जब भी मेल हो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? दिग्भ्रम, दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? ये जो बीच में लगा हुआ है ना चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक। अगला प्रश्न है झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? देखिए विराम चिन्ह से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो जितने भी विराम चिन्ह है मैं करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। कब कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस वाक्य में किया जाता है, कैसे, सब कुछ करवाऊंगा। हिंदी में स्कोर आप बेहतरीन करके आएंगे, मेरे ऊपर विश्वास करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। कम से कम 2-2.5 घंटे मेरे लिए आप लोग समय निकालिए 24 घंटे में। तो झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो यहां पे जो आपका जो कारक होगा वो कारक हो जाएगा कौन सा? बताइए बताइए सब लोग। में है ना यहां पे, में, तो अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस समास में तत्पुरुष समास है? किस समास में तत्पुरुष समास है? ग्रहागत में आपका तत्पुरुष समास है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? असुमाली में कौन सा समास है? असुमाली में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉल्स नहीं करना है, ओके। अपना स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।